गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आज आपका टॉपिक है व्यवसाय का आरंभ मूल घटक, यानी व्यवसाय को आरंभ करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी जब भी कोई व्यापारी नया व्यवसाय आरंभ करता है तो व्यापार आरंभ करने से पहले उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी के आधार पर ही वह अपना व्यवसाय आरंभ कर सकता है। ये कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला है व्यवसाय के स्वरूप का चुनाव। किसी भी व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है कि एक नया उद्यम को शुरू करने से पहले उसकी प्रकृति अथवा प्रकार के विषय में ज्ञान हो, यानी वो किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है उसके बारे में उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निश्चित ही वह उसी उद्यम और अथवा सेवा को चुनना पसंद करेगा जिसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के अवसर होंगे, यानी जिस व्यवसाय में उसे ज़्यादा लाभ के चांस होंगे उसी व्यवसाय को वह आरंभ करेगा। और दूसरे व्यवसाय के स्वरूप का चुनाव करते समय उसे अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, यानी जिस व्यवसाय में उसका रुचि हो उसे वही व्यवसाय आरंभ करना चाहिए। नंबर 2 आपका है फर्म का आकार। व्यवसाय का आकार अथवा उसका विस्तार एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे व्यवसाय आरंभ करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। यानी इसके जो आप मूल इसका अर्थ है पूरा, इसका मतलब ये है कि व्यवसाय आरंभ करते समय व्यापारी को फर्म के आकार का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे व्यवसाय छोटे स्तर पर करना है या बड़े स्तर पर करना है। यदि उसके पास पूंजी की मात्रा कम है तो उसे अपना व्यवसाय छोटे स्तर पर करना पड़ेगा, और अगर उसके पास पूंजी की मात्रा अधिक है तो वह बड़े स्तर पर भी अपना व्यवसाय कर सकता है। अगर बाजार की स्थिति अनिश्चित है और जोखिम ज़्यादा है तो उसे अपना व्यवसाय छोटे स्तर पर ही करना चाहिए। नंबर 3 स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव। व्यवसाय आरंभ करते समय उसे स्वामित्व के स्वरूप का भी चुनाव करना पड़ेगा कि उसे अपना व्यापार एकाकी व्यापार करना है या साझेदारी में करना है या कंपनी के रूप में करना है। इसका संबंध भी पूंजी से है। यदि व्यापारी के पास पूंजी कम है तो उसे एकाकी व्यवसाय करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर पूंजी की मात्रा मध्यम है या अधिक है, मध्यम है तो साझेदारी, और अधिकतर अगर पूंजी अधिक मात्रा में है तो वह संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में अपना व्यापार आरंभ कर सकता है। नंबर 4 उद्यम का स्थान। व्यवसाय आरंभ करते समय उसे व्यापार के लिए स्थान का चुनाव पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसे किस स्थान पर अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहिए। अगर उसे माल का क्रय विक्रय करना है तो उसका जो स्थान होना चाहिए वो बाजार में या बाजार के निकट होना चाहिए ताकि ग्राहक वहाँ पर जल्दी या शीघ्रता से पहुँच सके। और अगर उसे अपनी कंपनी लगानी है यानी माल का उत्पादन करना है तो उसे ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धि, श्रम, बिजली आपूर्ति, यातायात, बैंकिंग आदि के साधन उसके नज़दीक हों। वह यानी जहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता है ये सब चीज़ें वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हों, तभी वह वहाँ पर अपना व्यवसाय लगा सकता है। इस प्रकार आज आपका ये टॉपिक, ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए। बाकी पॉइंट मैं कल को आपको क्लियर करूँगा और आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे। धन्यवाद।